नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय सीधी तस्वीरें हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप देख पा रहे हैं। पूरे हरियाणा की नज़र है कि इस बार अगर बात करूं क्या होगा। एक रास्ता, एक गांव वासी इकट्ठा हो चुके हैं जो अनिश्चितकालीन धरना इस समय लगाया गया है। बिल्कुल ठीक सामने आप जो मेरे देख पा रहे हैं, तलवंडी राना के लोग हिसार एयरपोर्ट को लेकर विकास कार्य चरम सीमा पर था, जिसके बाद तलवंडी राना रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और स्थायी रूप से रास्ता जो लोगों की मांग थी वो रास्ता नहीं दिया गया था। मौके पर अगर बात करूं, फिलहाल के हालात दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए, बिल्कुल ठीक से दूर दूर तक जहां पर आपकी नज़र जाएगी वहां पर ग्रामीण वासी और आपको पुलिस प्रशासन डटा हुआ दिखेगा आमने सामने। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों को इस रास्ते से घूमकर जाने में कम से कम 15, 18, 20 किलोमीटर जितना लंबा रास्ता मिल चुका है। लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर एक बात को कहना है कि हमें स्थायी रूप से रास्ता दिया जाए, जिसके बाद बाकी काम चाहे आप शुरू करें। एक बार अंकित भाई थोड़ा सा पहले दिखा दीजिए, जहाज से पहले सड़क जरूरी। दूर तक बोर्ड देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको ऐसे बोर्ड देखने को मिलेंगे, जहाज से पहले सड़क जरूरी। फिलहाल ग्रामीण जो यहाँ पर धरने पर डटे हुए हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा, क्या कुछ पूरा माजरा है। और लंबे समय से अनिश्चितकालीन रास्ता अगर बात करूँ, लगा डटा हुआ है, लंबे समय से लोग डटे हुए हैं। फिलहाल बातचीत करता हूँ, प्रयास करूंगा पूरा। और जितने भी तमाम दर्शक हैं हिसार से हरियाणा तक, वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। साथ ही साथ जो मांग है, जो रास्ता स्थायी रूप से चाहिए, जो ज़रूरी भी है, लोगों को काफ़ी घूमकर काफ़ी समस्याओं का सामना कर जाना पड़ रहा है। सो करते हैं बातचीत, क्या कुछ पूरा माजरा है और अभी तक क्या कुछ बड़े से बड़े नेता अधिकारी मौके पर पहुंचे या फिर नहीं। तो करते बातचीत। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। अभी तक कोई बड़ा नुमाइंदा, कोई नेता मौके पर आया धरने पर? आज या पहले? पहले भी और आज भी। वो तो जी आते रहे हैं। क्या आश्वासन देते हैं? आश्वासन तो ये देते हैं खुलवा देंगे। मैडम एक बात बताइए, फिलहाल अगर बात करूं तलवंडी राना की और हिसार की, और कितनी दूरी हो चुकी है फिलहाल, आइडिया कोई? तलवंडी और हिसार की पहले 6 किलोमीटर थी, अब तो 30-35 हो गया होगा। कितनी होगी जी? 7 किलोमीटर था पहले तो 7 किलोमीटर। पहले तो मैं आए हुए यहाँ पे जो भी पत्रकार हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे धरनास्थल पर आकर हमें समर्थन दे रहे हैं और हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाने का कष्ट कर रहे हैं। मेरा नाम अजीत चोपड़ा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव हिसार से 6 किलोमीटर की दूरी पे था, ठीक है। और ये एयरपोर्ट बनने के बाद में हमारा गांव का जो रास्ता था, जो मेन रास्ता था सतियावाली और सदर थाना के पास से, वह रास्ता बंद हो चुका है। और जिस रास्ते के बंद होने के कारण उन्होंने हमारे बीच में 2 वजन लेके आ रहे हैं। हमें एक गोपाल जी वैकल्पिक तलवंडी से वैकल्पिक रास्ता दिया था, जो वैकल्पिक रास्ता हमारा गैस प्लांट के पास में था और वह रास्ता हमें 14 किलोमीटर की दूरी पर था, ठीक है। और अब वो रास्ता दोबारा से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसमें एक और पट्टी एयरपोर्ट की शामिल कर दी गई उसके अंदर में। और अभी वो रास्ता बंद होने के कारण में ये जो सरसा बाईपास है, यहाँ से हमें 32 किलोमीटर की दूरी पे हिसार पड़ता है। हिसार 32 किलोमीटर पड़ते हैं यहाँ से? 32 किलोमीटर की दूरी पे हिसार है। और यहाँ से दिल्ली बाईपास निकलेगा, जिसकी दूरी 28 किलोमीटर होगी हिसार जाने के लिए। एक प्रकार से प्रशासन ने हमारे गाँव को पूरा ताला लगाने का काम किया है और हमारे गाँव को बिल्कुल उजाड़ के रास्ते पर डाल दिया है। हमारे यहाँ पे गाँव के अंदर 50 फैक्ट्रियाँ थी जो बंद हो चुकी हैं। व्यापारिक स्तर पर हमारा गाँव उजड़ चुका है। शिक्षा के स्तर पर हमारा गाँव पूरा तबाह हो चुका है और 250 की कगार पे दुकानें थी जो आज हमारे गांव में बंद हुई पड़ी हैं। और एजुकेशन स्तर पे लगा लो, किसी भी स्तर पे लगा लो, बच्चों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया है और वो घर पे बैठ के ही शिक्षा इंटरनेट के द्वारा कर रहे हैं। और बच्चे दूर दूर दराज से मतलब पेपर देने के लिए जा रहे थे, वो जा नहीं पा रहे। और अब यहाँ से हमारा गाँव 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो ना तो कोई बस का आना जाना है। अभी 2 दिन से बस का आना जाना हुआ है, वो भी सीएम के कहने से। और ओम प्रकाश कोहली हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, जो संघर्ष समिति, रोड बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश कोहली। उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे ये पूरा धरना चल चुका है। और यहाँ पे काफ़ी दिनों से, मतलब 24 दिन हो गए हमारे धरने को चले हुए। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता आके उन्होंने समर्थन दिया, अनेक पार्टियों से, अनेक संगठनों से, अनेक मतलब जातियों से आके। एक सवाल था, जो आपके विधायक हैं जोगीराम सियाग जी, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने यही आश्वासन दिया कि जितना भी जल्दी हो सकता है हम रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने 4.6 का हमने जो रास्ता मांगा है M2 होटल के सामने से, और गैस प्लांट है जो दानसू का, वहाँ से 4.6 किलोमीटर की दूरी पर हमने एक टुकड़ा मांगा गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट उसमें अनदेखा कर रही है। और उसके लिए हम यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं हो जाता, जब तक हमें वो
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। रोड का टुकड़ा नहीं मिलता 4.6 किलोमीटर का, तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। जब बनकर वो तैयार हो जाएगा तब हम अपना धरना उठाने का काम करेंगे। एक छोटा सवाल था बाबूजी, एक वो छोटा सवाल था। वोटें डालते हो, टैक्स देते हो, आपको अधिकार है, जनता का अधिकार होता है सरकार से जवाब मांगना। अभी तक अगर बात करो, दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई बयान सामने निकल कर नहीं आया। ये दुष्यंत चौटाला ने हमारे साथ धोखा किया है, क्योंकि हमने पहले 34 दिन धरना दिया था। दुष्यंत चौटाला ने हमें आश्वासन देके ना एक टेम्परेरी रोड दे दिया, जिसको अब बंद कर दिया। और दुष्यंत चौटाला ही सारी जो है ना ये कार्रवाई जो कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला ही करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे को आश्वासन देके ना उठा दिया। और अब उनको पहले देखना चाहिए था, एयरपोर्ट बनाने से पहले या तो वो अंडरपास देते, ताकि छोटे व्हीकल दूध वाले हैं, हमारे गांव की जो लड़कियां हैं कॉलेजों में जाती थी साइकिल पे जाती थी, छोटे बच्चे PGHD स्कूल में पढ़ते हैं और सब साइकिलों से जाते थे। अब हमारे जो दूध वाले हैं ये कहीं से कॉरपोरेशन के अंदर से कच्चे रास्ते से जो निकल जाते थे, और कल से प्रशासन ने वो भी उनको भी बंद कर दिया। उनके साथ कल गाड़ धोपड़ भी करी है, और प्रशासन जो है झगड़े पर उतारू हो रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, या तो जल्द से जल्द कोई हमारे को जो विधानसभा में भी जो मांग उठी थी भाई, तब तक इन्हें सीधा रास्ता दिया जाए। जब तक हमारा रोड तैयार नहीं हो जाता तब तक हमारे जो दूध वाले भाइयों को और इनको आम जन को समस्या न हो, इसके लिए जल्द से जल्द जो सीधा रास्ता खोलने का कष्ट करें। तो एक बात बताइए जी, अब लंबा समय हो चुका है काफ़ी डटे हुए लोगों को, जितने भी ग्रामीण आसपास के गाँव वासी हैं, अभी तक वैसे क्या कुछ रवैया लगते हैं बदले में? आपकी क्या विचारधारा है, क्या सरकार बात मानेगी या फिर नहीं? सर देखिए ऐसा है, हमारे जो प्रधान जी है ना OP कोहली, वो मिल के आए थे वहाँ पे चंडीगढ़ दुष्यंत चौटाला जी से। तो दुष्यंत चौटाला जी ने वहाँ से टीम भेजी थी इसके जांच के लिए, तो वो जांच करके गई है यहाँ पे टीम पे। आगे देखो रिस्पांस तो ठीक चल रहा है, ठीक है, उम्मीद तो है मिलने की, ठीक है। अगर नहीं मिलेगी तो फिर जो हमारे प्रधान जी है वो देखो क्या सलाह बैठेंगे, उसके बाद ही विचार करेंगे। ठीक, हमारी मांग ये है अभी एयरपोर्ट बाउंड्री के वाल के साथ में हमें स्थायी रोड दिया जाए, ठीक है, अस्थायी रोड की मांग नहीं कर रहे हम। जब हिसार के एयरपोर्ट का विकास चरम सीमा पर था, क्या बड़े से बड़े नेताओं अधिकारियों को यह नहीं पता था कि दीवार खींचने के बाद गाँव वासी कहाँ पर जाएंगे? देखो ये तो पता ही नहीं है, जब भी तो कर दिया उन्होंने ये काम, सारे बिछड़ गए हैं जी। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे मान लो बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ गया है। जैसे हमारे दिहाड़ी मजदूर वाले लगा लो आप, ठीक है, हाँ, दूध का व्यापार करते हैं, सभी पे लगा लो, ऑल टोटली जो सभी को दिक्कत है जी, पूरा गांव परेशान है जी। और हमारा गांव खाली तलवंडी राणा ही परेशान नहीं है जी, ये बड़वाड़ी ढाणी लगाओ आप, डिगिताल होगी, जुगलान लगा लो, कम से कम भी 14-15 जो गाँव है ना नज़दीक के, सबके जेब पे बहुत है ना भारी असर हुआ है जी, और सभी परेशान। एक छोटा सवाल था, थोड़ा आगे आ जाइए, क्या लगता है कि वोट आपने सही जगह दी थी? वोट 2 बारी वो दिए जी, वोट सांसद भी बनाया दुष्यंत चौटाला को, फिर यहाँ से जोगीराम को भी बनाया जी हमने, है बहुत बढ़िया सहयोग करे इनका, लेकिन हमारे साथ में धोखा करे जी इनने, ठीक है जी। हाँ, रात ने नीतियों पर क्या दुष्यंत चौटाला लगते हैं? नहीं कुछ नहीं है जी, उनके तो पासिंग में ही नहीं है, सारा उल्टा काम करने लग रहे हैं। उन्होंने आपकी खुद की ज़मीन पे निकाल रखा है जी, रिश्तेदारों की ज़मीन है, उनकी खुद की ज़मीन है, वही एक्वायर करके नहीं, जो 4 लेन दिया है ना वो उनकी खुद की ज़मीन पे दिया है। आज धरने की बात करूँ, कितना दिन है धरने का? धरने का 24-25वां दिन हो गया जी, 24वां-25वां दिन, पहले भी 45 दिन, 35 दिन, 34-35 दिन उससे पहले भी बैठे थे। जब दुष्यंत चौटाला आगे नहीं उठा के गए थे, बोले हमने आपका रोड दे दिया है, वो वैकल्पिक रोड दिया था और झूठा आश्वासन दिया था, उसी बात पे भी वो खराब नहीं उतरे। सर एक अंतिम सवाल था आपसे, चौटाला साहब रैलियों पर रैलियां करते हैं, आश्वासन देते हैं जनता जनार्दन को, हर जगह जाते आते हैं, ट्रैवल करते हैं, अब तक धरने पर क्यों नहीं आए? पिछली बार तो आए थे, अब क्यों नहीं आए? क्या कुछ गोलमाल है या फिर नहीं? गोलमाल है सर, ये जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है इसमें इनके रिश्तेदारों की और इनकी कंपनियों की कुछ ज़मीनें हैं, और इन्होंने यहाँ पर भू माफिया का काम किया है, और वो ज़मीनें काफ़ी सस्ते रेट में खरीदी गई थी। और एयरपोर्ट नाम का एक जुमला है, ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार को पता ही नहीं है कि तलवंडी राणा या हिसार के अंदर कोई एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ये सरकारी ज़मीन के अंदर एयरपोर्ट है। जो रोड दिया ना उस पे, जो रोड है वो इन्होंने हमें एक झूठा आश्वासन दिया था वैकल्पिक रोड का, और वो इन्होंने जो वादा था इनका वो पूरा नहीं हो पाया इनका, और उन्होंने वो रोड भी हमें बंद कर दिया है।
सो एक बड़ा मामला जिस पर पूरे हरियाणा की नज़र है कि अब होगा तो होगा क्या। भविष्य कहने के इतने लोगों का आसपास के क्षेत्रवासियों का खतरे में है, रोजगार कहने के ठप होने के कगार पर, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे कहने के इस समय बर्बाद होते हुए नजर आ पा रहे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी हिसार शहर से कट चुकी है। जहाज से पहले सड़क जरूरी एक नारा था, उसके बावजूद भी बड़े से बड़े नेता अधिकारी कोई भी इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हुआ नजर आ पा रहा। डटे हुए ग्रामीणवासी जनता जनार्दन से इस समय गुहार है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें ताकि इनकी आवाज़ दूर तक पहुंच पाए और इस मामले का समाधान निकल पाए।